नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् समय सार जिनराज हैं स्यादवाद जिन बहन मुद्रा जिन निर्गंता नमो करें सब चैन प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिवभूत ये तो कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तम सातता सामान्य जनवत्ति साम न मोक्षोपि मोक्षता। यद्यपि जिनागम में व्यवहार नय से जीव को पुद्गल कर्म का भी कर्ता कहा है, नो कर्म का भी कर्ता कहा है, परंतु उसकी न तो विविक्षा समझते हैं और न उसका प्रयोजन समझते। उस कथन का मतलब व्यवहार न्याय का पक्ष ग्रहण करके, यहाँ कहें तो कर्तृत्व का पक्ष ग्रहण करके और सर्वथा अपने को कर्ता मान लेते हैं। ऐसे जीव भी मोह रूपी अंधकार से ग्रसित हो रहे हैं, अंधेरे में जी रहे, ये समझो। लोक में ये बड़ा वैसा ही शब्द है, तुमने हमें अंधेरे में रखा, ये बात बताई नहीं तुमने। हम तो आज तक बड़े अंधेरे में रहे और हम जाने क्या क्या सुनते रहे और वैसे ही मान ली हमने। अंधेरे में रहना, भ्रम में रहना, अज्ञान में रहना, एक ही बात समझना। जैसे अंधेरे में स्थित व्यक्ति को वस्तु होने पर भी नहीं दिखती, मार्ग होने पर भी नहीं दिखता, दरवाजा होने पर भी नहीं दिखता है, लेकिन दिखता नहीं। ऐसे मोही जीवी को आत्मा होने पर भी नहीं दिखता, सुख होने पर भी नहीं दिखता, सुख का मार्ग होने पर भी नहीं दिखता, समझ में नहीं आता। होने पर भी नहीं दिखता है आत्मा, अकर्तापना है और फिर भी अकर्तापना नहीं दिखता, और नहीं होने पर भी दिखने लगे तो कर्तापना नहीं है, वैसा कर्तापना दिखता है। यद्यपि आत्मा में कर्तृत्व और अकर्तृत्व दोनों धर्म हैं, फिर भी मोही जीव अथवा व्यवहार का पक्ष वाला जीव कि हाँ ये समझना, जैसा कर्ता मानता है वैसा कर्ता नहीं है। कर्ता तो है, हम कह रहे तो सच्ची है, लेकिन आप कहने लगो तो झूठी है। जैसे आचार्य भगवान कर्ता कह रहे हैं, इसकी चर्चा कल कर ली थी अपन, समझ में आया ना, कि योग उपयोग निमित्त होने के कारण निमित्त नैमित्तिक भाव की अपेक्षा जीव को कर्म का और नो कर्म का कर्ता कहा गया है। योग उपयोग निमित्त होने के कारण परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से जीव को कर्म और नो कर्म का कर्ता कहा गया है। कर्ता का, कर्म के कर्ते का, कर्ता का अर्थ मतलब कर्म के आश्रय भी, कर्म का बंध भी, कर्म का संवर भी, कर्म की निर्जरा भी और कर्म का मोक्ष। कर्म के लिए बहुत रोता है ये, लेकिन ये जीव ये नहीं समझता। चल कर्ता मानता है तो कर्ता ही मान ले, जब करता है जी तो भैया विचार करो, जो कर्म बांध सकता है वो कर्म की निर्जरा भी तो कर सकता है। जब तुम बंध के करता हो तो फिर निर्जरा के भी तो करता तुम ही हो, तो उस कर्म की निर्जरा किसी दूसरी की कृपा पर निर्भर नहीं है।
तप कर जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। जब तुम बुला सकते हो तो रोक भी सकते हो, भैया अब 12 बजे आ जाना, तो फिर हमें कोई काम है, भैया आना मत, हम मिल नहीं पाएंगे, हम जा रहे जरा। जब बुला सकते हो तो रोक भी तो सकते हो, नहीं आ भैया। तो जो कर्म के आश्रव का कर्ता हो सकता है तो कर्म के, लेकिन कैसी उल्टी है, कर्म के आश्रव का कर्ता स्वयं को माने है, और कर्म के संवर का कर्ता कोई कृपा हो जाए काउ की तो हम कर्म का संवर हो। तो जो कर्ता मानते कर्म के आश्रव का, कर्म के बंध का, तो जो कर्म का आश्रव और बंध होगा तो उसका उदय भी तो आएगा। भाई कर्म की दो स्थितियां बनती हैं, या तो कर्म की निर्जरा करके आप आनंदित हो जाए, या फिर कर्म के फल को भोगो, जबरन भोगो। देखो भोक्ता नाम का भी एक गुण है कि नहीं? भोक्तृत्व नाम की शक्ति, क्या लिखा है भोक्तृत्व नाम की शक्ति में? अरे शक्ति की चर्चा कर रहे, द्रव्य संग्रह की चर्चा नहीं कर रहे। भैया जी क्यों नहीं रटते हो, ये नहीं समझ में आती। रोज कम से कम अपनी शक्तियों का स्मरण कर लिया करो, सब सामायिक में एक दिन कर लिया करो, सप्ताह में कर लिया करो, 8-24 कर लिया करो, दोहराते रहो। कर्म के उपरम स्वरूप है ना, ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न, ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न समस्त भावों का कर्ता भी नहीं है और भोक्ता भी नहीं है। यह निश्चय न का कथन, स्वभाव का कथन। उस स्वभाव को भूल करके उन कर्मों का कर्ता भी है और भोक्ता है। कर्म के कर्तृत्व और भोक्तत्व की चर्चा किन शब्दों में आपने सुनी है? देखो, जो करता है वह भोगता है, जो करता है वह भोगता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो नहीं करता है वह भोगता है। तो कौन करता है? आत्मा। तो आत्मा करता है, इसका अर्थ क्या है ये तो बता। अर्थ नहीं गहरे नहीं घुसते आप। आत्मा करता है कर्म का, इसका अर्थ क्या है? आत्मा का अज्ञान से उत्पन्न जो योग उपयोग है, मोह राग द्वेष का परिणाम है, वह उसका कर्ता होता है, निमित्त नैमित्तिक भाव से। ठीक है ना? तो अज्ञानी करता है, हम इस समय करो। कौन करता है? अज्ञानी। तो भोक्ता भी कौन है? जब तक तुम्हें अज्ञानी रहोगे तब तक तुम्हें कर्म के फल जबरन भोगोगे, रो रो करके भोगते रहोगे। क्या करें, हम पे नहीं सही आती और सहते जाओगे, रोते जाओगे, सहते जाओगे। अब सहन नहीं होती, अब सहन नहीं होती, मर गए मर गए मर गए और सहन कर ही रहे। बताओ, इस प्रकार की जो तुम्हारी संकलेशता है, उस संकलेशता से वो वेदना कुछ कम तो हो नहीं रही। लुट गए भैया, तो अब बताओ, भोग रहे ना जबरन। अज्ञान में करता होगा तो अज्ञान में भोगता होगा। अज्ञानी करता है, ज्ञानी करता नहीं है। अज्ञानी भोगता है, ज्ञानी भोगता नहीं है। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो, ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव विरतो। भैया सीधे बैठ जाओगे पुनः, ऐसे नहीं, हाथ पांव पे और उंगली पे नहीं जाना चाहिए, उंगली नहीं मान। कोई तकलीफ हो कभी बदल लो, वो अलग बात है। समझ में आया ना क्या कहा? अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो, उसमें रत है। ज्ञानी तू प्रकृति स्वभाव विरतो, ज्ञानी प्रकृति स्वभाव से विरत। आगे क्या लिखा है? आधी आधी लाइन बोली हमने करस की।
हिंदी बता। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो नित्यम भवेद वेद का, इसलिए निरंतर वेदक भोगता होता है उस कर्म फल को। और ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव विरतो नो जात चित वेद का कदाचित। इसलिए यह तुम्हें भोगना नहीं है तो अज्ञानता त्याज्यता, अज्ञानता को छोड़ दो। दृष्टांत, किसी का बालक न निकले ऐसा, लेकिन संस्कार नहीं दोगे तो भैया बहुत गुंजाइश है। अगर संस्कार नहीं देंगे तो बहुत गुंजाइश है। पारिवारिक सौहार्द या सामाजिक सौहार्द के लिए दो बातें ये भी जरूरी हैं। आप स्वाध्याय से जुड़ें, बच्चों को पाठशाला से जोड़ें। हम लोग दर्शन तो सब करने आते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत अधूरी है। आप स्वाध्याय से जुड़िए और बच्चों को पाठशाला से जोड़िए। अगर नहीं जोड़ पाएंगे तो बहुत गुंजाइश है, हम कुछ भी नहीं कह सकते क्या हो जाए। दृष्टांत दे रहे थे हम, बच्चे का कुसंगति में पढ़ करके बिगड़ गया और तुम्हारे लिए सिरदर्द बन गया। कभी दुकान की गोलक में से निकाल ले जाता, कभी घर से निकाल ले जाता, कभी तुम्हारी जेब में से निकाल ले जाता, कभी उसमें से ले जाता, कभी मम्मी से लड़ता है, कभी तुमसे लड़ता है। कुछ कहो तो तैयार, ठीक है ना। अब उसके नफा तो है ही नहीं, उसके नुकसान को, चाहे वो अपवाद रूप हो, निंदा रूप हो, और चाहे आर्थिक नुकसान हो। वो तमाम पैसा ले जाता है तो पैसा का भी नुकसान है, और वो उल्टे काम कर लेता है तो तुम्हारी प्रतिष्ठा का भी नुकसान है, ठीक है ना। तो तुम्हारे आर्थिक और धन के नुकसान को तुम्हें भोगना पड़ेगा। कब तक? जब तक उससे संबंध विच्छेद नहीं कर लोगे। निकलो यहां से, हटो यहां से। जिस दिन से तुम्हारा संबंध विच्छेद हुआ, अब न तुम्हारी प्रतिष्ठा पर आंच है और न तुम्हारा आर्थिक नुकसान है, कुछ भी नहीं। राजा ने ललितांग कुमार को निकाल दिया, निकलो यहां से, हमारी राज्य की सीमा से निकल जाओ, बस खत्म हो गई बात। राजा अपने आराम से शांति से रह रहा है और अब न कोई कुछ कहेगा न कुछ कहेगा। नहीं तो तुम्हारे लड़का ने पकड़ लो, बोला साहब ललितांग कुमार ने वो लूट लिया। ललितांग कुमार वहां ऐसे परेशान कर रहा है, रोज रोज की शिकायत, रोज रोज की आफत। लेकिन ये आफत, ये शिकायत, ये कष्ट कब तक करना पड़ेगा? जब तक ललितांग कुमार को मोह में पड़े रहो, उसको अपना मानते रहो। और जहां राजा ने कहा निकल जा हमारे राज की सीमा से, अब क्या भोगना पड़ेगा राजा को? बोलो। ठीक है बोलेगा तो हम देंगे तो भाई ले जा, ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा। और न प्रतिष्ठा धूमिल होगी न आर्थिक नुकसान होगा, नहीं होगा। ललितांग कुमार के प्रति मोह छोड़ देना यही तो उपाय है। दूसरा उपाय तुम्हारे पास हो तो तुम बता। इस लड़के को तो हम नहीं छोड़ पाएंगे, अब एक ही लड़का हम क्या करें? नहीं छोड़ पाओगे तो भैया भोगना ही पड़ेगा तुम्हें। उस लड़के के प्रति मेरा है ये मोह तो छोड़ना पड़ेगा। मेरा है इसका ही नाम मोह है, ऐसी मान्यता का नाम मोह है, और मेरा है ऐसे ज्ञान का नाम ही अज्ञान है। अज्ञानता त्याजिता, अज्ञानता छूटती है उसी समय में मोह भी छूट जाता है। अब क्या करोगे? कुछ नहीं, आनंद से रहो। किसी इष्ट का वियोग हो गया, अब क्या उपाय है? उससे मोह छोड़ो, अपने काम में लगो, धर्म ध्यान करो, माला फिर, और क्या उपाय? और कोई उपाय हो तो तुम बता, सोच के बता देना। भाई है ही नहीं, दूसरा उपाय है ही नहीं। अज्ञानता त्याज्यता,
क्या सुंदर बात कही। अज्ञानी को छोड़ो ये नहीं, अज्ञानता को छोड़ो, बहिरात्मा से ग्लानि करो, बहिरात्मा को दोष दो, बहिरात्मा को छोड़ो, ये नहीं कहा। बहिरात्मता किसकी किसकी? अपनी अपनी पर्याय में वर्तने वाली अज्ञान भाव को छोड़ो, अपनी पर्याय में वर्तने वाली बहिर्दृष्टि को छोड़ो। और वह बहिर्दृष्टि अथवा अज्ञान क्या क्या है? लोग ये मानते हैं केवल मोह माने अपना मानना। अपना मानना तो मोह है ही परद्रव्यों को, लेकिन भैया परद्रव्यों का कर्ता मानना भी मोह। परद्रव्यों का कर्ता मानना भी मोह है, परद्रव्यों का भोक्ता मानना भी मोह। केवल इतना ही नहीं है कि अपना मानना मोह है, अपना मानना तो है ही मोह। और तीनों शब्द बदले हैं, प्रसंग बदले हैं, लेकिन तीनों एक ही बात है। जहां भेद ज्ञान हुआ तो न अपनत्व रहता है, न कर्तृत्व बुद्धि रहती है, न भोक्तृत्व रहता है। ऐसे ही यदि तुम्हें अपने परिणामों का फल नहीं भोगना है, अथवा जो परिणाम तुम्हारे कल हो गए थे उनके कारण से कर्म बंद हो गए, उन कर्मों के फल को नहीं भोगना है, ठीक है ना, तो बस भेद ज्ञान करो। कैसे? कर्मादि वे मेरे नहीं, उपयोग केवल एक हूँ। मोहादि भी मेरे नहीं, उपयोग केवल एक हूँ। और ये बड़ी सरल बात भी है। भेद ज्ञान किया जा सकता है। भेद ज्ञान जिस समय आप उसे अपना मान रहे हैं, उस समय भी अपना तो छोड़ा जा सकता है। क्यों? उस समय भी अपना तो है नहीं। भेद ज्ञान किया जा सकता है। क्यों? कि उस जिस समय ये जीव अभेद मान रहा है, उस समय भी अभेद हुआ नहीं। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा उससे, बिगड़ेगा नहीं, अरे बनेगा। तुम्हारे दुख का अभाव होगा, सुख की प्राप्ति होगी। मोह के काल में भी ये आत्मा एकत्व विभक्त न्यारा है कि नहीं है? ऐसा नहीं है मोह माने जैसा मान दिया वैसा हो गई, ये वस्तु हो गई हो ना। यदि कर्म फल को नहीं भोगना है तो आप स्वतंत्र हैं। क्यों? कर्तव्य तो ऐसा नहीं है कि वो हमने जिसने किया वो भोगेगा। तो अज्ञान ने किया, अज्ञान भोगे। जब अज्ञान नहीं रहा तो क्यों भोगोगे? अब काय को तुम्हारे घर में आएगी, उसको पूछ को पकड़ने के लिए आ रही थी, उलाहना देने वाले काय को आएंगे? अब उसको निकाल दिया ना आपने, अलग कर लिया। अब तुम्हें उलाहना देने वाला कौन आएगा? क्यों उसको तुम्हारे पास पकड़ने के लिए कौन आएगा? और जब तक मोह रहेगा तब तक ये नाटक होते ही रहेंगे। मोह तुम करोगे तो उलाहना भी तुम्हें ही सुनने पड़ेंगे उसका पूछ के। और उसके हरजाना भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा। पकड़ा जाएगा तो जमानत भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। आखिर मोह है तो कौन करता है? लेकिन जब भेद ज्ञान हुआ और उसके प्रति मोह छूटा, अब कौन करेगा? राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे भला। कैसे लिख दिया? राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे भला। अविनाशी की गोद में मारो मरो न जाए। अरे जब आत्मा राम नहीं मरता है, उसमें हमारा अपनत्व हो गया,
तो अब हम क्यों मरेंगे? कहूं मर गए तो, कहूं मर गए तो, अरे कैसे मर जाएंगे? मरने की कोई व्यवस्था है ही नहीं, ये समझ लेना, विश्व में नहीं है। और जो ऐसा सोचते हैं बिना स्वाध्याय के, बिना तत्व ज्ञान के, कि मर जाएंगे सो अपने सब दुख से छूट जाएंगे, बिल्कुल झूठी बात है। दूसरी पर्याय में जाकर के बहुत दुखी होंगे, बेसब्रे सब भोगने पड़ेंगे। इन पैसे ले लो, इन पैसे ले लो, इन पैसे ले लो, अब अपने मर गए, अब क्या करने? अब थोड़ी देने पड़े। अरे अगले भव में ऊंट बन के देने पड़े, बैल बन के देने पड़े, गधा बन के देने पड़े, घोड़ा बन के देने पड़े। तुम सोचो छूट जाओगे, छूट नहीं पाओगे। अब कौन से मांगेंगे? कौन से कौन मांगेगा? अब बताओ, उसी जीव से वही जीव मांगेगा। अरे पर्याय बदल जाएंगी, ये पर्याय बदल जाएगी तुम्हारी, उसकी भी वो पर्याय बदल जाएगी, और वो जाकर के दूसरी पर्याय में आ गया, वो दूसरी पर्याय में आ गया, उसको अपने वो देना पड़ेगा। इसलिए लोक व्यवहार में, हमारा लोक व्यवहार इतना एकदम निर्मल हो जाता है तत्व ज्ञान के बल से। तुम्हारा कोई अनादर करे तो चिंता मत करना, तुमसे किसी का अनादर ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारा कोई मैं रख ले वे नहीं दे वे तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। तुम्हारे पास किसी का रह जाएगा तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत। तुम्हारा अगर इनके पास रह जाए तो तुम्हें ज्यादा चिंता, वो चिंता इन्हें करने। लेकिन अगर तुम्हारे पास इनका रह गया तो वो तो तुम्हें देना पड़ेगा, अगर दूसरा कोई व्यवस्था है नहीं ना। इस प्रकार के कितने वाक्य कहे थे। आप होमवर्क नहीं करते, बच्चे की तरह, छात्र की तरह, विद्यार्थी की तरह नहीं पढ़ते। हमें यदि वात्सल्य नहीं मिलता तो हमारा कर्म का उदय है, और हम अगर वात्सल्य नहीं दे पाते हैं तो हमारा कर्म का उदय नहीं, कर्म का बंध है। ये हमारा दोष है। ये शरीर में रोग हो गया, ये कर्म का उदय है, और हम कुपथ्य कर रहे हैं, ये हमारा दोष है। हमसे कोई झूठ बोल गया और धोखा दे गया, हम नहीं समझ पाए तो ये हमारा उदय है, और हम किसी को झूठ बोल गए और धोखा दे दिया तो ये हमारा बंध है। ये खतरनाक काम, ये घाटे का काम। तो जो जीव कर्म का कर्ता मानते हैं, नो कर्म का कर्ता मानते हैं, कितना क्या शब्द कहा था कल? सर्वथा। कर्तृत्व की विवेक्षा को नहीं पहचानते और व्यवहार न्याय का पक्ष ग्रहण करके सर्वथा कर्ता मान लेते हैं, वे जीव उसी उलझन में लगे रहते हैं। अरे मोक्ष की बातें तो बहुत बाद की हैं, ये बताओ जिनको कर्तृत्व लगा रहता है वे यहां तक नहीं आ पाते। कहा भैया अब 9 बजे हमको फलाना काम करना है, हम पूजा में, अब क्या करें, वो 8 बजे से हमको दुकान जाना है। शांति रखो, शांति रखो। दूसरे को समझाना बहुत जल्दी सरल आता है। इसी में तो समझ बैठे हम पंडित जी की बिल्कुल निकटवर्ती हैं, बहुत स्पेशल है। अरे पंडित जी जो कह रहे हैं उसको स्वयं कर लो, बस समझ लो निकट आ गए। यहां हम किसी से कोई बात कहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से नहीं कहते, व्यक्तिगत रूप से कहनी हो तो उसको बुला करके कह दें ऐसा मत कर, लेकिन एक के निमित्त से सबसे कहना होती तो यहां कहना पड़ेगा, ये समझ लेना। समझ में आया ना? अब हम इनसे बुलाएं, सुनो वो मत करो करो, अब हमको तो सबसे कहना है ना, तो एक एक को बुला करके कहने भैया सभी तो मोह कर रहे।
इसलिए भले इनसे कहें चाहे इनसे कहें, जिन जिन में वो दोष हो वो सब समझ लेना। इसीलिए यहां कही जा रही है, और नहीं तो अकेले में कही गई होती। हम भी जानते हैं उपगु अनंत किसको कहते हैं, स्थितिकरण किसको कहते हैं, हम भी जानते हैं। हमें पढ़ाना नहीं आकर के, अरे आपने सबके सामने कह दी आपको उपगु अनंत करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, हम भी जानते हैं। लेकिन हमें अकेले इनसे कहना ही नहीं था, हमें तो इनके निमित्त से मालूम है आचार्य भगवान क्या कहते हैं, हे भगवान हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते, अनंत गुणों का क्या बखान करेंगे हम, आपके उपकार को कैसे हम गाएंगे, कैसे उपकार भूल नहीं सकते जिंदगी में, क्या कभी नहीं भूल पाएंगे आपके उपकार को। लेकिन फिर भी हम आपकी स्तुति नहीं करती। तो क्या कर रहे हो, स्तुति करते जा रहे हो, स्तोत्र लिख रहे हो और कह रहे हम आपकी स्तुति नहीं कर पा रहे। तो फिर क्या कर रहे कि तुति छल सो तुम विषय देव आदर विस्तारे। हे भगवान, स्तुति के छल से, छल माने बहाने से, निमित्त से हमने आपके प्रति थोड़ा सा आदर भाव व्यक्त किया है, अथवा हमने स्तुति के माध्यम से अपने गुणों का चिंतन किया है, अपने लक्ष्य को दोहराया है, अपने दोषों की आलोचना की है। हमने आपको खुश करने की कोई स्तुति कर, हम क्या आपकी स्तुति करेंगे। और लोक व्यवहार में तो ऐसी शैली का प्रयोग आप भी करते हो। लड़की की शादी करी और आपने खूब दिल खोल करके दिया लिया, सब जो कुछ भी किया, खूब स्वागत सत्कार सब किया, और पीछे से फिर हाथ जोड़े, साहब हम का दे सकते हैं, हम का कर सकते हैं आपके लिए, कछु नहीं, जो पान फूल से जो का बोल दे, तो का बोल दे हैं, हम आपके लिए का कर सकते हैं, आपको का दे सकते हैं। ये बच्ची आपकी बच्ची है, ध्यान रखना, बस हम आपको का दे सकते, का कर सकते। ऐसे ही हे भगवान, हम आपकी क्या स्तुति कर सकते हैं, आप तो अपने स्वरूप में प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, हम आपको क्या खुश करेंगे स्तुति करके। हम तो केवल स्तुति के माध्यम से थोड़ा सा आदर भाव व्यक्त किया है, अपनी विशुद्धि बढ़ाई है, अपने गुणों का स्मरण किया है। क्यों, जैसे गुण आप में हैं वैसे ही गुण तो हम में हैं। प्रभु वीरनाथ के दर्शन कर निज दर्शन पर, और अब समझ ले, हे प्रभु आपकी भक्ति नहीं, आपकी भक्ति के निमित्त से अपना वैराग्य बढ़ाने आए हैं। विचार करो, गुरु महाराज के संग चले तो उनका क्या, चलो अकेले चल रहे, वे तो एकल बिहारी आराम से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या चल रहे हैं, हम अपना एक विनय प्रकट कर रहे हैं, भक्ति प्रकट कर रहे हैं और अपनी विशुद्धि बढ़ा रहे हैं। चलते चलते वे कुछ नहीं कहें तो अभी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, कैसे चलना चाहिए सीखने को मिल रहा है। अपने यहाँ समाज में भी एक परंपरा है, आहार देखने जा रहे, आहार देखने जा रहे, तो आहार देखो याद किधर हो याद कि आहार दिया भी जाता है, आहार देखा भी जाता, तो देख आ रहे हो कि देख ये रहे हैं कि आहार कैसे लिया जाता है, आहार कैसे किया जाता है, हम कैसे खाते हैं और जी महाराज कैसे खा रहे हैं। इनका आहार लेने का प्रयोजन संयम की वृद्धि और हमारा आहार लेने का प्रयोजन शरीर का निर्माण, तुम्हारी कल्पना, स्वास्थ्य और स्वाद। इन हमारे आहार में कितनी प्रदर्शन, कितना किस प्रकार की प्रक्रिया, नेक खाओ बे लेकर के अपनी अंजुली में हम चाहे जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते हैं और फिर उसमें कुछ निकल रहा है मुंह में तो फिर थूकते हैं और वे सोधे हुए भोजन को स्वयं सोचते हैं। और हम जरा अच्छा लगे तो ज्यादा खा जाते हैं और फिर प्रमादी जीवन बिताते, बीमार होते हैं। और ये मुनिराज देखो
आधा पेट, चौथाई पेट और चौथाई खाली, माने 3/4 पानी और भोजन, 1/4 खाली रखते हैं। टंकी थोड़ी खाली रहे तो ठीक रहेगी, हवा थोड़ी कम रहे टायर में तो ठीक रहेगी, और पूरी भर दे खींच के तो क्या होगा? विचार करो, ऐसे जो ज्यादा भोजन करेगा तो क्या होगा? प्रमादी होगा, बीमार होगा, और फिर तुम्हारा स्वाध्याय धर्म ध्यान छूटेगा। तो हे भगवान, हम आपको आहार नहीं दे रहे, हम आहार कैसे किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये आहार देखने के बहाने, आहार देने के बहाने सीख रहे हैं। हे भगवान, हम आपकी वैयावृत्ति नहीं कर रहे आचार्य भगवान के लिए, भगवान की तो वैयावृत्ति होती ही नहीं है, गुरु की वैयावृत्ति करी। हे भगवान, हम वैयावृत्ति आपकी नहीं कर रहे हैं। कष्टों के काल में किस प्रकार से समता रखी जाती है और क्या चिंतन किया जाता है, वो हम सुन रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। तो देखो, जरा सी हमें पीड़ा हो जाए तो हमारी शकल बिगड़ गई, हाय हाय मरे भैया, तुम दौड़ो तुम आओ, और इन मुंडाई को देखो कैसे शांत, मानो कोई रोग है ही नहीं, कोई पीड़ा है ही नहीं। वाह, रोग के काल में, पीड़ा के काल में भी कैसे शांत रहा जाता है, ये हम सीख रहे हैं। शिक्षा व्रत है, शिक्षा व्रत का, श्रावक का शिक्षा व्रत है, श्रावक का शिक्षा व्रत है। तो श्रावक उसके निमित्त से सीखता है। सामायिक श्रावक का शिक्षा व्रत है, और मुनीश्वर का तो मूल व्रत है। सामायिक चारित्र ही कहा उसको, मुंडाज का तो सामायिक जीवन है, लक्षण है, मूल गुण है। सामायिक गई तो समझ लो गया, साधुत्व गया। समता गई तो अब क्या रहेगा? गुणस्थान गिर जाएगा। और श्रावक का शिक्षा व्रत, बड़े लोग जो करते हैं बच्चे वैसे सीखते हैं। बड़े लोग करते हैं और बच्चे सीखते हैं। ऐसे मुनीश्वर का जो पाल रहे हैं, हम वो सीख रहे हैं। हे भगवान, हम आपके दर्शन से, भक्ति से सीख रहे हैं कि कैसे सुखी हुआ जा सकता है, कर्तव्य छोड़ करके सुखी हुआ जा सकता है, परिग्रह छोड़ करके सुखी हो सकता है, अपनी ओर देख करके सुखी हुआ जाता है। सीख रहे हैं। सीख गए तो धन्य हो गए, और सीख नहीं पाए तो जाके था। सीख गए तो धन्य हो गए, और सीख नहीं पाए तो जाके था, फिर कोई बात ही नहीं। तो व्यवहार में का पक्ष का कर्ता मानते, पक्ष ग्रहण करके जो अपने को सर्वथा कर्ता मानते हैं, मोक्ष चाहने पर भी उनको मोक्ष नहीं होता। इस शैली का प्रयोग आप भी करते हो। कैसे? भैया स्वाध्याय में आओ करो। महाराज क्या करें, मन तो बहुत हो तो, लेकिन क्या करें, जो छोटे छोटे बच्चे उन्हें स्कूल भेजने, फिर उन्हें ऑफिस भेजने, अब रोटी बना के देने, फलाना काम करना, अब क्या करें। खूब चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे। क्यों नहीं निकलना? कर सकते, बताओ कौन नहीं निकलने दे रहा? हम 10 मिनट पहले ही दुकान बंद करके आ रहे स्वाध्याय में, और उसी समय वो आ गया, वो सामान दे, फलानो दे, और देने पड़े तुम्हें। भैया फिर दुकान खोली, फिर उन्हें सामान दो, तो आए 20 मिनट लेट हो गए। बहुत चाहते हैं टाइम से आया, लेकिन क्या करें, आते 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 बीच में कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ऐसा निकल नहीं पाते। तो क्या हो जाता है? करता तो बताओ क्या हो जाता है? हम आ रहे थे मंदिर, और अम्मा बोली या दूध ले आ, तो आज वो भैया नहीं है, तो तुम चले आ, दूध चले जा। अब वो फिर वहां जाने पर तो कोई कोई जो जो कार्य हैं उनका करना ही तो हमें यहाँ रोक रहा है ना। अध्यात्म शैली नहीं कर रहे अभी हम तो लोग व्यवहार की बातें बता रहे हैं। आप अध्यात्म शैली में तो आपने पढ़ाई है,
करे करम सो ही करतारा, जो जाने सो जाननहारा। करता सो ज्ञाता नहीं होई, करता सो ज्ञाता नहीं होई, और ज्ञाता सो करता नहीं। अब ज्ञाता सुखी, करता तो करता सो सुखी नहीं होई, करता सो निश्चिंत न होई, करता सो निर्भय नहीं होई, करता निर्वांछक नहीं होई। भला नहीं होगा। ज्ञाता सो करता नहीं होई, ज्ञाता सो दुखी नहीं होई, ज्ञाता को चिंता नहीं। ज्ञाता का चिंता बोलो, ज्ञाता 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 ज्ञाता, कोई चिंता नहीं। नाटक होते हैं, अब तो कम होने लगे हैं, फिर भी थोड़े थोड़े आप जानते तो हो ही नाटक। नाटक में दो पार्टी होती हैं, एक नाटक करने वाले और एक नाटक देखने वाले, ठीक है ना। नाटक देखने वाले बिल्कुल स्वतंत्र हैं, चाहे जब वहां 10 मिनट लेट आए तो कोई बात नहीं, चाहे जब उठ के चले आए तो कोई बात नहीं, सो जाए तो कोई बात नहीं है। बताओ, नाटक करने वाले स्वतंत्र हैं। अगर करने वाले चाहे जब चले जाए हो सकता है, उनको तो पूरे टाइम रुकना है। उन्हें तो नींद खोलने पड़ेगी, नींद आई जाए तो। जो नाटक देखने वाले हैं वे बिल्कुल स्वतंत्र बैठे हैं, अभी आप उठ करके चले जा, और हमें उठेंगे तो मतलब करने वाला परतंत्र होता है, दुखी होता है, भार है उसके सिर पर, और ज्ञाता है वह निर्भर है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है, सुखी है। बिल्कुल एकदम हाथ पर रखे आंवले की तरह स्पष्ट है ये बात। देखो भैया, हमारा राग आ गया सो हमने कह दी, तुम्हें मानो मानो, नहीं मानो मत मानो, स्वतंत्र। मानोगे कैसा, नहीं मानना पड़े तुम्हें, परतंत्र। कर्तत्व से जीव परतंत्र होता है। जैसे मोह के समान अंधेरा नहीं है, ऐसे कर्तत्व के समान बोझा नहीं है, क्रोध के समान अग्नि नहीं है, लोभ जैसा दलदल नहीं है। दलदल तो जानते होगे, गहरा कीचड़ लंबा, जिसमें हाथी भी अगर फंस जाए तो निकलना मुश्किल हो जाए, तुम्हारी तो बात का है। लोभी जीव निकल नहीं पाता, लोभ में पड़ा है। तो कर्तत्व का ग्रहण, पक्ष ग्रहण करके, कर्तत्व का व्यवहार नहीं है, उस कर्तत्व का पक्ष ग्रहण करके मोह के अंधेरे में बेचारे दुखी रहते हैं, करता 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 निरंतर चिंतित रहते हैं, भयभीत नहीं रहते हैं, ये नहीं कर पाओ अब नाराज होंगे, ये और कर लें तब सोएंगे, अब नहीं ये और कर लें तब जाएंगे। मतलब कर्तत्व के चिंता वाला, कर्तत्व का बोझ जिसके पास रखा है, वह जीव चाहते हुए भी निकल नहीं पाता। वैराग का सुंदर उपदेश, एक प्रौढ़ व्यक्ति खड़ा हो गया, महाराज क्या करें, ऐसो मन हो तो आपके संग ही चलें, आपके साथ ही रहें, अपने धर्म ध्यान करें, बेकार है, कितनी उम्र रह गई अब का होने, लेकिन क्या करें, क्यों क्यों क्या बात है, बड़ो बोझ है। अब तो 3 लड़की हैं, एक की शादी अब कर पाए मुश्किल से, लड़का छोटा है, अब वो न व्यापार, अभी पढ़ रहा है, क्या करें बोलो। खूब मन होता है, खूब चाहते हैं, आपके पास
आ जाए आपके पास, रहें, खूब धर्म ध्यान करें, का धरो संसार में। हम जैसा समझाएंगे उससे ज्यादा समझा देगा संसार में तो। और हम तो सुने पड़े कहेंगे, और वो तो अनुभूत कह रहा है। अब हम ही जानते हैं घर में रहना कैसा है। पंडित जी ने अनुभूत कहा है, भाल सो भवन बास, जाल सो जग निवास, भाल सो भवन वास, काल सो कुटुंब काज, लोक लाज लारसी। भाल माने सूली, सूली के तख्ता बैठे ने सर को सुबह जाए काम। कुम्हार का अवा लिखा, अवा। एक रायचंद जी ने लिखा, एकांतवास से जितना कर्म क्षय होता है उसका एक अंश मात्र भी कुटुंब रूपी काजल की कोठरी में रहने से क्षय नहीं हो पाता। इसलिए हे भाई, तुम सर्वसंग निवृत्ति की भावना भाव, और जब तक सर्वसंग निवृत्ति न बने तब तक आंशिक निवृत्ति तो निकालो। आंशिक निवृत्ति माने 2-4 दिन के लिए तो निकल आओ, चले जाओ अपने क्षेत्र पर, रहो, धर्म ध्यान करो। चलो, ये भी आंशिक नहीं बन पा रही है तो बनेगी, ये भी बनेगी। अपने 2 घंटे की तो निकाल लो, 2 घंटा मंदिर में तो आ जाओ कम से कम अपने लिए। बड़े बड़े अधिकारी भी 2 घंटा अबे पूजा कर रहे होंगे साहब, अबे नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े अधिकारी भी, अभी भी उस दिन चर्चा चल रही है, तुम्हारे वो रामदेव बाबा जाने कितने करोड़ों का व्यापार का टर्नओवर घूम रहा है, तुम्हारा क्या है व्यापार उनकी तुलना में क्या है। एक दिन उससे प्रश्न कर दिया, इतना साहब अपना व्यापार फैला, इतना ये साहब, आप धर्म ध्यान कब करते जी बताओ, कैसे कर लेते? बोले सुनो, हम 3:30 बजे उठते हैं, 3:30 बजे से उठ करके सबसे पहले हम अपने लिए अकेले होते हैं, अपने लिए करते हैं। उसके बाद 1 घंटे सारे देश के सामने होते, माने टीवी पे भाई को वो आता है ना कार्यक्रम, जो सारे देश के सारे विश्व के सामने होते। उसके बाद फिर हम अपना भोजन पानी जो कुछ किया, फिर कंपनी नहीं देखते, कंपनी देखने वालों को देखते हैं। डायरेक्टरों की मीटिंग है, उनकी टीम है, बोलो क्या हुआ, क्या होना है, तुम बताओ भाई। और सबसे अलग अलग पूछने की बात नहीं, जिसको जो समस्या है कह दो और उनका समाधान। और फिर हम बैठ जाते हैं अपने लिए 3 घंटे, फिर अपने लिए सुन करके रह गए कि माने इतने बड़े व्यापार में 2000 करोड़ का लक्ष्य है इस वर्ष का, सुनी सुनाई कह रहे हम तो भाई। हमें कहा न टीवी देखने न अखबार पढ़ने, तो हमें कहा मालूम है। वो तो उस दिन आया कोई प्रसंग, तो भाई आया, उसने बताया, एक ने बोले, उससे प्रश्न किया तुम धर्म ध्यान कैसे कर लेते हो ऐसे? बोले सवेरे उठ करके पहले हम अपने लिए होते, अकेले होते, बस उस समय नहीं, सबसे पहले धर्म ध्यान करते और फिर सबको देखते हैं और फिर सब काम करते हैं और उसके बाद फिर धर्म ध्यान करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। घोड़ा पे चढ़े तब 5 हो के बैठ चढ़े और तरफ फिर 5 हो के बैठो, यही विनय का लक्षण है। विनयवान बच्चे का यही कर्तव्य होता है, यही लक्षण होता है। चढ़ने जाएगा तो फिर 5 है और उतर के आएगा तो फिर 5 होगा। सही बात, तुम्हारी भी चर्या यही होना चाहिए। सवेरे उठे सबसे पहले हम अपने लिए, और अपने काम करने के बाद फिर व्यापार धंधा घर कुटुंब देख लो, उसके बाद फिर अपने लिए करो। शाम को सोने से पहले पूरा हिसाब किताब चिट्ठा पूरा तैयार कर लो। वो तो आप करते ही हो, उसकी क्या हम शिक्षा दें? उसको भी लापरवाही बरतते हो तो उसको भी रोज की रोज करना। कौन का लेन आज की आज तो याद रहेगी, 4 दिन बाद कौन को याद रहेगी? क्या लिखा पढ़ी करोगे तुम? लेकिन हम तो व्यापार परिणामों का चिट्ठा बनाने की बात कर रहे हैं, परिणामों की चिट्ठा बनाने, रोज का रोज बनाते जाओ।
कोई आपको तकलीफ नहीं आएगी, कोई आपको कष्ट नहीं होगा। हमने इतनी अपनी आदत बिगाड़ रखी है और रोने की एक आदत पड़ गई है, वो सेठ की तरह। ट्रेन में चले आ रहे सेठ और सेठानी दोनों साथ में, गांव का आदमी मिल गया, कहो सेठ जी कैसे हो, चाचा कैसे हो? बोले भैया ठीक है बेटा। काय कछु सुस्त उदास दिखाई दे रहे। बोले का बताएं, 3 लाख को घाटो होगा। सुस्त हैं। चाची हंसने लगी तो वो आदमी समझ गया, जानता था। बोले काय का बात है आप चाची, आप तो हंस रही हो? बोले क्या करें, इनकी आदत पड़ गई है रोने की। इनने सोची 6 लाख बचेंगे तो 3 ही लाख बचे, जे है घाटो और कभी नहीं। मूल में से 3 लाख घाटा नहीं हो गया। अब सोची थी हमें 6 लाख बचेंगे और वो कोई ऐसा बन गया तो 3 ही लाख बच पाए, तो कह रहे 3 लाख को घाटो होगा। ऐसी आदत तो नहीं डाल रखी हमने रोने की। क्या करें, बहुत चाहते हैं। अरे जहां चाह है वहां राह है। केवल चाहने से काम नहीं चलेगा, उसके उपाय का चिंतन करो। तो जैसे लौकिक में भी कर्तृत्व की अहंकार बुद्धि वाले जीवों को चाहते हुए भी धर्म ध्यान के लिए न समय मिलता है, न बुद्धि है, न शक्ति है, कुछ भी नहीं बनता है। बोलो, अपने लिए समय नहीं मिलता। ऐसे ही जो कर्तृत्व को ग्रहण कर लेते हैं, कर्तृत्व के अहंकार में अंधे हो रहे हैं। तमसा तथा माने अंधे हो रहे हैं, करना ही करना दिन भर दिखाई दे रहा है। जिसको कहें नीति करने का, करिष्यामि 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 चिंतित, मरिष्यामि 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 न। ये करना देखा है, लेकिन ये नहीं देखा है कि एक दिन ऐसे छोड़ करके, अधूरे काम छोड़ करके चले जाना है। कैसी सुंदर लाइनें लिखी हैं। धाम खड़े रहे, दाम धरे रहे और काम परे रहे। बे पड़े हैं जे रहे। आधी रोटी धरी है, गाय की गाय पे, तय की तय पे। अब तो घाव तो जानता ही नहीं है। पैकेट बंद रोटी खाने वाले बेचारे क्या जानेंगे। यहाँ तो नहीं है पैकेट बंद खाने वाले अभी। और बनना भी मत, कोई फैशन और बड़प्पन का लक्षण नहीं है पैकेट बंद रोटियों को और पैकेट बंद मिष्ठानों को खाना। आपकी जो भी इच्छा है, राग नहीं भी मिटा है, घर बनवा करके खाओ पियो। जितने में आप अकेले खाओगे उसमें परिवार खा लेगा। मालूम है आपको? समय तो हो गया, हम करें क्या। 6-7 भाई थे, पिताजी रहे नहीं, अम्मा भी नहीं रही। तो लड़ने के मारे सबरी मजूरी करें और सबरी लड़ने, अपने अपने चूल्हे धरें। एक लड़के के विवाह हो गया तो बहू आ गई। अब बहू ने आकर के देखी, मरे ये 7 चूल्हे धरे, या घर की उन्नति होएगी कैसे। तो उसने पूछने बताने की तो कोई बात ही नहीं थी। बे मजदूरी करने चले गए, उसने 6 चूल्हे फोड़ दे। और पड़ोसिन के घर से वो अपना अनाज ले आई, पिछली और रोटी बना करके दल्ली तैयार कर। समझना, फोड़ना ही मत सीखो, व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं, बनाना भी सीखो। केवल निंदा करना नहीं, सहयोग करना भी सीखो। शिकायत नहीं, सहयोग, सुझाव और सुझाव और सहयोग भी सीखो। तो उसने वो 6 चूल्हे फोड़ दिए, एक चूल्हा रह गया और पड़ोसी के घर से आटा ला करके रोटी बना करके तैयार की और बेसब्जे आए। बोले हम तो जानते थे। वो आई, देखो बने अपने आदमी का चूल्हा रहने दिया और सब होता है हमारे, हम जानते हैं यही करेंगे ये आजकल की बहुएं, और करेंगे का। अब वे बड़बड़ा रहे थे और उसने कहा भैया सब लोग पहले कुछ खा पी ले, ताकि बातचीत रात भर पड़ी, चिंता क्यों कर रहे, खा पी ले। क्या खाए ना, अब चूल्हे ही नहीं है। बैठो तो हाथ पांव धो के बैठो। बैठा सो रोटी परोसी। ये भैया ये तो हमने जाने कितने दिन से नहीं खाई, हम चना भूंज के खाते रहे हैं, नॉन से रोटी खाते रहे। ये तो जाने सब्जी बनाई,
बोली जी बढ़िया कमरा, और धरी थी, उधार ले आई थी पड़ोसिन से, और उन्हें भैया सवेरे के लिए धरी कलेव कर जाइयो। अब कलेव तो जानते ही नहीं थे बेचारे, कलेव कर गए बड़े खुश, और उसने जो वे लेकर के आए थे, लाओ यहाँ धरो, अब तो धन नहीं है, जाके हाथ लोई ताको सब कोई, लोक में कहावत है ये, तो रख लिया। और उसने पड़ोसी को दिया है, और बचे सुबह ने दूसरे दिन के लिए तैयारी, और नेक अपने चटनी और बना रही। अब तो बस आनंद से घर चलने लगा। कर्तृत्व का अहंकार ये हमारे को सोचने नहीं देता, समझने नहीं देता। प्रेम और वात्सल्य का आनंद कैसा है। स्वार्थ और अभिमानी क्या जाने, स्वार्थी और अभिमानी प्रेम और वात्सल्य का क्या जाने सुख। ऐसे ही मोह का मोही जीव ज्ञान के आनंद को क्या जाने। मोक्ष चाहते हुए भी उन्हें मोक्ष नहीं होता। क्यों? चाहने से मोक्ष नहीं होता। चाह है मोक्ष की, चाह अशुभ भाव है, विषयों की चाह अशुभ भाव है, और मोक्ष होता है भीतराग भाव से। अब बताओ चाहने से मोक्ष हो कैसे? तो भैया केवल मोक्ष को चाहते ही मत रहो। यदि मोक्ष को चाहते हो तो उपाय करो। आप भजन पढ़ते हो, उसी को बोल दो, तुमको भी अगर मोक्ष की, अब तो याद आ जाएगा, तुमको भी अगर मोक्ष की इच्छा हुई है दास, इस वाणी पर श्रद्धा करो श्री वीर प्रभु की, सब मिलकर आज जय कहो। अगर तुम्हें मोक्ष की इच्छा है, इस वाणी पर श्रद्धा करो। क्या? आत्मा सर्वथा करता। और अगर करता ही तुम मन रहे हो तो सब जगह कर्ता बन जाओ। फिर आज से संवर के कर्ता बन जाओ। उस दिन नाटक समय सार की लाइन सुनाई थी, समस्त परद्रव्यों का त्याग करके, कर्तृत्व का त्याग करके, कर्म को कर्तार, कर्म का कर्तापना त्याग करके धर्म को कर्ता भयो। जो कर्म का कर्ता होता था, अब वेद ज्ञान होने पर वह वैराग्य भाव का, धर्म भाव का कर्ता हो गया। पहले अज्ञान में काय का कर्ता था? आश्रम बंद का। अब काय का कर्ता हो गया? संवर निजरा का। और संवर निजरा का कर्ता मुक्ति का कर्ता होगा। माने कर्ता माने परिणमता। विचारना खूब स्वाध्याय करो, लेकिन गहराई से करो। त्यागवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का अवलंबन लेना, सीधा सीधा नहीं पकड़ना। त्यागवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का अवलंबन लेना और पश्चात्क्रांत होकर के आनंद भोगना। ओम नमः।